हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। और अभी बजे हैं शाम के 5:15। तो आज का जो व्लॉग है वो अभी शुरू कर रही हूँ मैं शाम को 5:15 बजे। पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करें, ऊपर से आ रही है, बच्चे कपड़े धो रहे हैं। तो आज तारीख है 21 सितंबर। मतलब मैंने करीब लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था ब्लॉग, वो 17 तारीख को बनाया था। उसके बाद 18 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 18, 19 और 20 3 दिन मेरी तबीयत ऐसी ही थी। खैर कल तो मुझे आराम मिल गया था, पर 2 दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अब आप सोच होंगे कि क्या हुआ कुछ नहीं था। बस एक चीज़ से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा बच्चा नीचे खिसक जाता है। पता नहीं कैसे, मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं कुछ उठाती हूँ, ना मैं कुछ रखती हूँ, ना मैं दौड़ती हूँ, ना चलती हूँ, ना मैं उठती हूँ बैठती हूँ, कुछ भी नहीं, पर वो फिर भी खिसक जाता है। थोड़ी देर अगर ज़्यादा अभी खड़ी हो जाऊँ तो खिसक जाता है, पर इतना भी नहीं होती। मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए खड़ी होती हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं होती हूँ। तो वो जब नीचे खिसकता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगती है, इतनी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे वैसे पता नहीं चलता वैसे पता नहीं चलता कि वो किसका है कि नहीं क्योंकि दर्द तो होता ही रहता है। पर हाँ, ऐसे पता चल जाता है जब मैं वॉशरूम जाती हूँ और यूरिन पास करने के लिए, तो वो नहीं कर पाती मैं। पर मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं बिल्कुल प्रेशर ही नहीं दे पाती। ऐसा लगता है जैसे कुछ निकल जाएगा अभी। तो ऐसा मेरे साथ करीब तीसरी चौथी बार हो चुका है अभी तक। ये मेरा अब मेरा 5वां महीना शुरू हो गया है, और 5वें महीने में अभी मतलब तीसरे 3.5 मंथ से ये शुरू हो गया था। 3.5 मंथ से लेके अभी तक 1.5 महीने में ये तीसरी चौथी बार खिसका है नीचे। तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब रही। और फिर क्या है कि मुझे पता भी नहीं है कैसे क्या होगा। डॉक्टर तो ये कह देते हैं कि आप लेटे रहो, आराम करो, हो जाएगा। डॉक्टर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पहले क्या है, दाइयाँ वगैरह होती थी, वो सही कर देती, लेकिन अब तो पता भी नहीं है कि उनको क्या है क्या नहीं है। घर पे मैं वहाँ होती ग्वालियर में तो बहुत थी वहाँ पे जो कर देती थी सही, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है कोई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर पाते हैं कि पिलो के ऊपर पैर रख के लेटे रहते हैं बस। फिर जितना टाइम वो ले ठीक होने में वो ले तो पता नहीं क्या हिचकी आ रही है। तो मुझे करीब 2 दिन लग गए ठीक होने में। मैं पूरे टाइम, जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि ऐसा कुछ हो गया है, मैं पूरे टाइम अपने पैरों को 2 तकियों के ऊपर रखी रहती हूँ। और अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपका 5 मंथ हो जाता है तो फिर क्या है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि सीधे मत लेटना, करवट दे के ही लेटो दोनों तरफ। पर अब जब पैर उसके ऊपर रखोगे तो सीधे ही लेटना पड़ेगा, तो वो सीधे ज़्यादा देर नहीं लेट पाते, कमर में बहुत दर्द होता है पीछे। पर वो फिर भी रखने ही हैं, तो वो सीधे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। तो फिर मैं जितना मुझसे हो पाता था मैं उतना लेटी रहती थी। ऐसे करते करते मैं 2 दिन में जाके अब मुझे थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे थोड़ा शांति मिल रही है। प्रॉपर ऊपर नहीं है, पर थोड़ा मुझे शांति है। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी ब्लॉग बनाने की। ना मैं बोल पा रही थी, मैं बस डली थी बिस्तर पे, और मैं कैसे कैसे खाना बना रही थी मुझे पता है। 17 को तो मैंने ब्लॉगिंग की थी, 18 को मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी। तो फिर मुझे बाद में दोपहर में पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर शाम को तो चावल वगैरह खा लिए। फिर दूसरे दिन क्या किया मैंने हाँ, फिर दूसरे दिन मैंने बैठकर सोफ़े पर बैठकर खाना बनाया। मतलब मैं सोफ़े पे बैठ गई, मैंने पराठे बनाए थे आलू के। मैं सोफ़े पे बैठे बैठे बना रही थी और इनको दे रही थी, और ये उस पर तवे पर सेक रहे थे। मतलब मैं खड़ी नहीं थी, मैं बैठ के कर रही थी। फिर कल मैंने दाल चावल बनाए सिर्फ। कल तो मुझे आराम मिल गया था, पर कल दाल चावल ही खाए मैंने, क्योंकि मेरा मन नहीं था रोटी खाने का। और मैं क्या है, आलू के पराठे जब बनाती तो मैं खाती नहीं हूँ पराठे, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं रोटियाँ खाती हूँ उसकी, तो वो भी बहुत हैवी होती है, तो उससे पेट भरा भरा सा लगता है दूसरे दिन भी।
तो ऐसे कैसे काम चला है धीरे धीरे। वैसे तो मैं खाने वाली लगाऊंगी सुबह के लिए, ये वाली मैंने इसीलिए हटाई थी क्योंकि आती नहीं थी यार टाइम से, मैं भूखी रहती थी बहुत टाइम तक। क्या मतलब है भूखे रहने का, अगर तुमने खाने वाली लगा रखी है और तुम भूखे रहते हो फिर भी। और वो खाना भी नहीं बना पाती थी अच्छे से, पता नहीं कुछ भी बनाती थी, कोई टेस्ट ही नहीं आता था उसमें। तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। तब मैं ठीक महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। बट अब बस ये, वैसे तो मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर यही प्रॉब्लम होती है कि वो ज़्यादा देर खड़े रहो तो नीचे खिसक जाता है, अजीब ही है। वैसे बच्चा बच्चा बोल रही हूँ मैं, हम लोग मतलब अभी ऐसे घर में बात करते हैं तो ये बात करते हैं, उससे मैं बात करती हूँ तो हम लोग बच्चा बच्चा नहीं बोलते, हम उसको पोटलू बोलते हैं। पोटलू से सेंस कोई जेंडर नहीं है कि लड़का है कि मतलब लड़का ही है कि लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। पोटलू से मतलब ये है कि मेरा पेट पोटली जैसा है, बोला तेरा पेट पोटली जैसा हो गया तो उसके अंदर पोटलू है। तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, बस पूरा प्यार से उसको हम पोटलू बोलते हैं। तो हम पोटलू करके उससे बात करते हैं। अभी यही नाम चल रहा है उसका। बाकी घर में तो बहुत लोगों ने अपने अलग अलग नाम सोच रखे हैं, तो उसका नाम क्या रखेंगे वो मैं आपको जब हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी। नाम तो बहुत है उसके, पता नहीं क्या, मैंने भी कुछ सोचा था, उसके बाबा ने भी कुछ सोचा, किसी ने कुछ, पर देखो क्या फाइनल होता है। तो अभी तो पोटलू। तो आज मैंने अपने होने वाले बेबी का नाम रिवील कर दिया आपके सामने। उसका प्यार से उसका नाम पोटलू है। तो हाँ, अब मैं आपसे यही बोला करूँगी, पोटलू के संज्ञा नीचे। पोटलू बहुत शैतान है, तो मुझे नहीं पता क्यों खिसक जाता है, पर हो सकता है शुरू से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं तो इसलिए शायद उसकी जगह नहीं बन पा रही, इसलिए वैसे वो खिसक जाता है बार बार। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है यार। और पता है तो क्या है कि मुझे फील भी होने लगा है अब इतना, मतलब मैंने मम्मी से और अपनी सास से बोला, मैंने कहा यार कुछ करंट सा लगता है ये चीज़ में। कहती करंट सा नहीं लगता, वो बच्चे की हलचल महसूस होने लगी है। मैंने कहा ऐसा था किसी ने ऐसे कर दिया हो, तो बहुत तेज कर लिया मैंने, ऐसे कर दिया हो अंदर। तो मैं कहती वो बच्चे अपना मूवमेंट करता है तो वो फील होता है, तो बच्चे का मूवमेंट फील होना अच्छा लगता है, पर जब वो करता है ना तो ऐसा सच में ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा हो अंदर से, मतलब एक गुदगुदी टाइप की होती है, करंट जैसा कुछ महसूस होता है अजीब सा। कभी कभी तो पूरे टाइम रहता है, कंटिन्यू रहता है, कभी कभी थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता रहता है, रात में ज़्यादा रहता है। जब मैं लेट जाती हूँ ना शांति से सोने के लिए तब होता है मुझे भयंकर, तो मतलब सो नहीं पाऊँ बस ऐसे, तो बड़ी गुदगुदी सी रहती है। और यार इतनी तरह के पेन होते हैं कि मतलब रोज़ आपको एक नई चीज़ जानने को मिलती है कि ये पेन हो रहा है आज, वो पेन हो रहा है आज, और ये वाला क्यों हो रहा है, वो वाला। कोई कहता है कि साइज़ बड़ा हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, कोई कहता है बच्चा इधर उधर हो रहा है इसलिए हो रहा है, कोई बच्चा मूवमेंट कर रहा है इसलिए हो रहा है, कोई गैस का हो रहा है, सबके अलग अलग वो रहते हैं। वैसे गैस का तो रहता ही है, वो तो गैस आपकी बिल्कुल जाती नहीं, गैस तो बनी ही रहती है हमेशा। पर ये है कि अच्छा तो लगता है, अच्छा लगता है जब आपको फील होता है कि कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, दैट आई एम हेयर इनसाइड यू। तो अच्छा लगता है, बड़ा बहुत अजीब सा लगता है जब वो मतलब फील होता है। मेरे को तो करंट सा लगता है, सच बोल रही हूँ। मम्मी कह रही है करंट भी लगता है, मैं कहा नहीं यार मम्मी करंट ही लगता है, तुम समझ नहीं रही हो। तो अच्छा लगता है। आज हमने सुबह क्या खाया, आज मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी। इनका कहना चटनी बनाया करो, मुझे पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। चटनी बनाई, दही था, अभी कोई सूखी सब्ज़ी होती है। तो ये पराठे खाते हैं, मैंने आपको बोला था, तो इनके लिए पराठे बनाए मैंने, अपने लिए मैं रोटियां ही प्रेफर करती हूँ। मैंने रोटी बनाई, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। और सुबह मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन खाया था। अभी मैंने देखो ये
कीवी रखी है कटी हुई, तो मैं ये कीवी खा लेती हूँ क्योंकि 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी भूख लग रही है हल्की सी, शाम हो गया, थोड़ा सा स्नैक्स हल्का सा चाहिए, तो फ्रूट्स खा लो, ज़्यादा सही रहता है। आज मैंने सुबह कीवी नहीं खा पाई थी, इसलिए अभी इन्होंने अभी काट दी। तो बाकी तो ठीक है, पर बहुत अजीब अजीब सा लगता है, बहुत अजीब अजीब कुछ होता है और अब कुछ समझ में नहीं आता कि ये मच्छर बहुत देर से देख रही हूँ मैं, दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ गया। तो बहुत अजीब अजीब फील होता है और आपको ये भी नहीं समझ आता कि मतलब ये बॉडी से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या फिर कोई दिक्कत है। तो समटाइम्स तो ये लगता है कि डॉक्टर पे जाना चाहिए, डॉक्टर पे जाना चाहिए, डॉक्टर पे जाना चाहिए। फिर थोड़ा इधर उधर सर्च मार के थोड़ा कि हाँ नहीं ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसे ही कट रही है भाई, सोच सोच के। पर अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर पे ही जाइए, घर पर मत बैठना, ठीक है। तो चलिए अब बाद में बात करते हैं, अब मैं ज़रा ना खा लेती हूँ। तो गाइस बज गए हैं 11:15 रात के, और मैंने आपसे शाम को बात करी थी 5 बजे। उसके बाद मैं लेट ही रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, नॉर्मली एसिडिटी तो हमेशा रहती है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो मेरा पेट बहुत फूल रहा था, तो डार्क सर्कल नहीं देखो मुझे। एसिडिटी के बाद में बसम राइस खाए थे। बसम राइस नहीं थे, रसम राइस थे। हाँ वही बसम राइस कैसे आपने खाए बसम राइस कभी? मेरे पति खाते हैं बसम राइस, मैं बनाती हूँ उसको खा के हम लोग बसम हो जाते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी हो रही थी, शायद खाली पेट की वजह से हो रही होगी, ठीक है। खाना पेट में कम पड़ जाता है तो एसिडिटी आ जाती है, या ज़्यादा खाने से आ जाती है। ज़्यादा तो मैं नहीं खाती, आपको पता है मैं 2-3 रोटी खाती हूँ, इतनी खुराक है मेरी। बट हो जाती है कभी कभी एसिडिटी, तो आज बहुत हो गई थी, पेट फूल रहा था। देखो एसिडिटी 2 तरह की मैंने महसूस कर ली अपनी प्रेगनेंसी में। शुरू में तो सब ठीक रहता है, 1-1.5 महीने सब ठीक रहता है, कुछ भी नहीं होता। थक गई मैं। देखो क्या होता है, दूसरे 2.5 मंथ होने के बाद एसिडिटी महसूस होती है। वैसे मुझे तो जब मेडिसिन खानी शुरू की थी ना मैंने, तब से शुरू हो गई थी, मतलब 1.5 महीने से मैंने मेडिसिन खानी शुरू की थी। शुरू में पता नहीं चलता था, लेकिन उसके बाद से एसिडिटी शुरू हो गई थी। तो पहले कैसी होती थी, पहले थोड़ी कम रहती थी, मतलब ऐसी थी कि चल जाता था काम, मतलब पहले भी होती रहती थी, नॉर्मली भी होती थी वैसे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं कुछ नहीं तो उसके बाद क्या हुआ, 2.5 महीने हो जाते हैं ना जब, तो 2.5 महीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाली एसिडिटी होती है, इतनी गंदी एसिडिटी होती है, वो यहाँ होती है, यहाँ गले पे, वो हमेशा यहीं रहती है पूरे टाइम। आप कुछ भी खाओगे वो धक्का दे देगी बाहर, ठीक है। अगर बाय चांस चला गया अंदर तो पेट ख़राब हो जाएगा आपका। और इतनी डकार आती थी मुझे, तो इतनी डकार आती थी, मतलब मैं बस बैठी डकारें लेती रहती थी, रात को 1-1 घंटे लगी रहती थी मैं, और मेरा गला ऐसा हो जाता था बुरा। और अब कुछ भी आप जैसे मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप कुछ भी खाओ उस दिन, कुछ भी नहीं पचता था मुझे, इतनी वॉमिट होती थी, इतनी पूरे दिन में कुछ भी खा रही उल्टी, कुछ भी खा रही उल्टी, एंड तक रात तक जाते जाते खून तक आने लगता था, गले से गला छिल जाता था। तो पहले वो वाली होती थी, वो हुई थी मुझे 4.5 महीने तक हुई। जब मेरे 4.5 महीने पूरे नहीं हुए थे ना, तब तक वो वाली मुझे एसिडिटी रही। 2.5 महीने मतलब 2 महीने मुझे वही वाली रही, बहुत ख़राब वाली एसिडिटी थी, बहुत गंदी वाली, इतनी गंदी थी कि मतलब सब कुछ बर्दाश्त हो रहा था, सारे दर्द बर्दाश्त हो रहे थे, बस वो एसिडिटी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और डॉक्टर दवाई ही नहीं देते हैं, पता नहीं आपको दी कि नहीं या औरों को देते कि नहीं, पर मेरी डॉक्टर ने मुझे दवाई देने से मना कर दिया था, बिल्कुल साफ के दवाई नहीं देंगे हम, आप खाना पीना खा के अपना पेट भर के रखो, या फिर कोई भी कुछ भी करो, लेकिन दवाई नहीं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। हो सकता है कि मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, इस वजह से उन्होंने मना कर दी या जो भी हो,
फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उनके असिस्टेंट ने एक दवाई दी, मेहरबानी करके बताई, सिर्फ 10 mg की। इतनी वाहियात थी वो दवाई, उसको खा के कुछ पता ही नहीं चलता। 10 mg क्या ही फ़र्क पड़ेगा बॉडी में, कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी गैस है वो भी 10 mg की दवाई, वो अभी भी रखी है, किसी काम की नहीं है मेरे वो कुछ काम नहीं आती। मैंने उसको खा के देख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने ऐसी टेम्परेरी दवाई बता दी थी, ठीक है। अब उसके बाद जब 4.5 महीने हो गए, 4.5 महीने के बाद थोड़ा ठीक फील होने लगा। तो गाइस मेमोरी भर गई थी, अभी डिलीट करके आई हूँ वीडियो। तो अब जो होती है वो पेट में होती है, उससे पेट फूलता है सिर्फ, मतलब आपको खाना वाना खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका पेट फूलेगा। पेट में हमेशा गुड़ू 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 गुड़ या कुछ तो भी मतलब तकलीफ़ तो रहती है, तो वो होती है। बाकी तो बच्चे का मूवमेंट इतना रहता है कि हमेशा ऐसा लगता है कुछ ऐसे 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 कुछ अंदर कुछ ऐसे कर रहा है, करंट जैसा लग, मुझे करंट ही लगता है तो ऐसा कुछ होता है। तो बड़ी अलग अलग हर मतलब कुछ मंथ में चेंज होता रहता है सब कुछ। तो मेरे साथ तो अभी यही चेंज हुआ है, 2 तरह की एसिडिटी मैंने फ़ील कर ली अपने अंदर। आपको नहीं पता मुझे कैसी हुई होंगी। और पहले जो हलचल होती थी, मतलब चौथे महीने में जो मुझे हलचल होती थी, मैंने चौथे महीने में हलचल महसूस की थी, तब हल्की सी होती थी, बिल्कुल हल्की सी। तो मुझे लगता था पता नहीं क्या होता है ये। अब बहुत होती है तो अब समझ में आता है कि हाँ वो मूवमेंट होता है, पोटलू का मूवमेंट चल रहा है। तो ऐसे 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 होता रहता है कुछ ना कुछ, अच्छा लगता है पर अजीब सा लगता है, बहुत गुदगुदी जैसा। तो अभी रात हो गई है, तो मैंने शाम को बनाए थे रसम राइस, जैसे कि आपने सुन लिया। वो थोड़े वैसे तो बहुत स्पाइसी बनते हैं, पर मैंने मिर्ची वगैरह नहीं डाली, नॉर्मली बनाए थे, अच्छे लगते हैं। इन्होंने बोला कि बनाओ और भसम राइस भसम राइस नहीं होते, रसम राइस होते हैं। तो मैंने वो बनाए, फिर हम लोगों ने वो खा लिया। वो क्या है, खिचड़ी जैसा रहता है, दाल और चावल से बनता है, अच्छा लगता है पर। तो मैंने वो बना लिए थे, फिर हम लोगों ने वो खा लिया। उसके बाद से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला गैस में, लेकिन अभी भी है, वो जाएगी नहीं, जब उसका मन होगा तब चली जाएगी। तो बहुत अजीब अजीब तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी यही बंद करती हूँ, 12 बजने को है, सो जाते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।